तो वेलकम बैक सत्यम मॉनिटर। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज इस वीडियो में आपको आईटीआई फर्स्ट ईयर के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पार्ट 6 कराने वाला हूं। तो जिन लोगों ने अभी तक बैक पार्ट नहीं देखे, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाके जरूर वॉच कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू गिव अ स्पीच इट इज़ ऑलवेज बेटर टू। जब आप भाषण देते हैं तो हमेशा करना बेहतर होता है। तो आपको खुद पता होगा कि आप जब भाषण देते हैं तो आपको क्या करना बेहतर होता है। आपके ऑप्शन है स्टैंड फिक्स्ड, स्टैंड स्लोचिंग एंड बेंट, वॉक फास्ट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, स्टैंड स्ट्रेट एंड वॉक अ लिटिल ऑन द स्टेज कैजुअली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टैंड फिक्स्ड। आपको स्टैंड फिक्स करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूज रिपोर्टर्स ऑन टेलीविजन नीड टू मेंटेन प्रॉपर लेवल ऑफ, यानी टेलीविजन पर समाचार संवाददाताओं को एक उचित स्तर बनाए रखने की आवश्यकता है। तो क्या वॉइस, आई कांटेक्ट, पोस्चर, ऑल ऑफ द अबव। तो जब भी आप टेलीविजन पर समाचार देखते हैं तो उनको सब कुछ मेंटेन करने की जरूरत होती है, यानी वॉइस भी, आई कांटेक्ट भी और पोस्चर भी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूसिंग आवर सेल्फ इफेक्टिवली हेल्प इन क्रिएटिंग आ गुड इम्प्रेशन अमंग, यानी प्रभावी ढंग से अपना परिचय देने से के बीच एक अच्छी छाप बनाने में मदद मिलती है। तो क्या मदद मिलती है? फ्यूचर फ्रेंड्स, टीचर्स फ्यूचर और एम्प्लॉयर्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव आपका राइट आंसर होगा। जितना अच्छा आप इंप्रेशन देंगे तो आपके अच्छे फ्यूचर फ्रेंड्स बनेंगे, टीचर्स फ्यूचर में अच्छे मिलेंगे, एम्प्लॉयर्स अच्छा होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ समवन इज ओपन माइंडेड एंड विलिंग टू चेंज देयर व्यू बेस्ड ऑन वैलिड ओपिनियन ऑफ अदर्स दे आर। यदि कोई खुले विचार वाला है और दूसरों की मान्य राय के आधार पर अपना विचार बदलने को तैयार है, तो वे हैं क्या हैं? गुड कम्युनिकेटर हैं, या रिग्ड कम्युनिकेटर, या पुअर कम्युनिकेटर हैं, या डिफिकल्ट कम्युनिकेटर हैं। तो वे गुड कम्युनिकेटर में आते हैं। तो आपका राइट आंसर डियर स्टूडेंट ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको बस एक बार रीड करने की जरूरत है डियर स्टूडेंट। और कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अनदर पर्सन इज टॉकिंग अ गुड कम्युनिकेटर विल ऑलवेज। जब कोई दूसरा व्यक्ति बात कर रहा हो तो एक अच्छे कम्युनिकेटर हमेशा होगा। तो क्या होगा? लिसनिंग केयरफुली, बी पेशेंस, आस्क टू मैनी क्वेश्चंस, या बोथ ए एंड बी। तो वो हमेशा लिसनिंग केयरफुली सुनेगा और भी पेशेंस रखेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बोथ ए और बी दोनों हमारे सही होंगे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज चूज वर्ड्स टू सूट द पर्सन यू आर टॉकिंग टू, बिकॉज जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसके अनुरूप हमेशा शब्दों का चयन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या है? इट शोज यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन कम्युनिकेटिंग with them. You need to show off your work knowledge to the other person needs to understand your message, या communication is always difficult। तो आपको यहाँ पे ये समझ में आ रहा होगा कि जिस व्यक्ति से आप जब बात कर रहे होते हैं तो उसके अनुरूप हमेशा शब्दों का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उस हिसाब से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, द अदर पर्सन नीड्स टू अंडरस्टैंड योर मैसेज। यानी कि हम जिससे बात कर रहे हैं सामने वाले को हमारे बात का कोई इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, यानी वो समझ रहा है कि नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन वर्बल एक्सप्रेशन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, यानी गैर मौखिक अभिव्यक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पहलू शामिल है? तो गुड आई कांटेक्ट, या स्टैंडिंग और सेटिंग पोजीशन, स्माइल, या ऑल ऑफ द अबव। तो आपका डियर स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल वी कम्युनिकेट इट इज इंपॉर्टेंट टू पे अटेंशन टू। जब हम संवाद करते हैं, यानी कि संवाद का मतलब होता है बात करना, यानी कि कम्युनिकेट, एक दूसरे से बातचीत करना। तो आप
पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। तो क्या ध्यान देना महत्वपूर्ण है? आवर वर्बल एक्सप्रेशन, आवर नॉन वर्बल एक्सप्रेशन, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल एक्सप्रेशन, या नाइदर वर्बल नॉर वर्बल एक्सप्रेशन। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल एक्सप्रेशन। जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो उसके हाव भाव भी देखते हैं और उसकी बात को भी सुनते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ पार्टिसिपेंट इज क्वाइट ड्यूरिंग अ ग्रुप डिस्कशन। जब एक समूह चर्चा के दौरान एक प्रतिभागी शांत रहता है तो क्या होगा? आपके ऑप्शन, आई विल इनकरेज देम टू पार्टिसिपेट, यूज द चांस टू स्पीक, फॉरगेट देयर प्रेजेंस एंड स्पीक ऑन देयर बिहाल्फ। तो डियर स्टूडेंट, जब आप समूह चर्चा के दौरान एक प्रतिवादी शांत रहता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आई विल इनकरेज देम टू पार्टिसिपेट। उसको हम लोग इनकरेज करते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वन वे ऑफ शोइंग इंटरेस्ट व्हेन यू हैव अ कन्वर्सेशन इज। जब आप बातचीत करते हैं तो रुचि दिखाने का एक तरीका है, क्या है? समराइजिंग देयर आइडियाज एट द एंड, इंटरफेस एज दे स्पीक, फॉल एज asleep एज दे टॉक, स्पीकिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन नॉट आस्क्ड। तो डियर स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समराइजिंग देयर आइडियाज एट द एंड। यानी जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो अपनी रुचि दिखाने का तरीका ये होता है कि हम लोग उसको एंड में अपने आइडियाज़ को दिखाएं। तो डियर स्टूडेंट, आज मैंने आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पार्ट 6 करा दिया है। जल्दी इसके पार्ट 7 में मिलेंगे। और भी इससे रिलेटेड आपको कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइए। और ये वीडियो कैसी लगी आपको ये भी कमेंट करके बताइएगा। जितने से जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। और फ्री PDF लेने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से जाके टेलीग्राम मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए और इसकी फ्री PDF पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।